श्वेता, श्वेता मेरे कपड़े कहाँ रख दिए हैं? अरे वो तो मैंने धोने के लिए डाल दिए। पागल हो क्या तुम? वो मैंने अलमारी से निकाले थे पहनने के लिए। वो कपड़े तुमने धोने के लिए कैसे डाल दिए? अरे तो आपने वो कपड़े क्यों अपने गंदे कपड़ों के साथ रखे? बेड पर नहीं रख सकते थे क्या? मुझे लगा कि गंदे कपड़े हैं तो मैंने गंदे कपड़ों के साथ रख दिए। बहू तू सारे काम उल्टे ही करती है। मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद कर रखी है। माँ, हर बात में आपका बोलना जरूरी है क्या? कभी चुप भी रह लिया करो। श्वेता, तुम इस तरह से मेरी माँ से बात नहीं कर सकती हो। अगर मैं तुम्हारी माँ से इस तरह से बात करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरी माँ से आप इस तरह से बात नहीं कर सकते क्योंकि मेरी माँ को आपकी माँ की तरह हर किसी के बीच में बोलने की आदत नहीं है। बहू, हर किसी के बीच में बोलने की आदत तो मुझे भी नहीं है। कार्तिक मेरा बेटा है और तू उसकी पत्नी है, तो मैं तुम दोनों के बीच नहीं बोलूंगी तो क्या किसी पड़ोसी के बीच बोलूंगी? ये है उमा देवी, उसका बेटा कार्तिक और बहू श्वेता। कार्तिक और श्वेता में एक पति पत्नी की तरह हमेशा नोक-झोंक होती ही रहती है, लेकिन हमेशा उसकी सास उमा उनके बीच में बोल पड़ती है, जिससे कि उनके बीच की लड़ाई संग्राम का रूप धारण कर लेती है। अब देखना यह है कि उमा देवी की कबाब में हड्डी बनने की आदत कम होगी, और अगर नहीं होगी तो ये आदत घर में और क्या क्या बवाल पैदा करेगी। कार्तिक जी जल्दी नाश्ता करने आ जाओ, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। श्वेता, तुम आवाज तो ऐसे लगा रही हो जैसे तुमने मेरे लिए 56 भोग बनाया। हमेशा ताने मत दिया करो, जो बना दिया है उसे आराम से बैठकर खा लो। मैं कहाँ कुछ कहता हूँ, जो भी तुम देती हो आराम से चुपचाप बैठ कर ही तो खाता हूँ। कार्तिक तुम ना। अरे क्या बेटा, तू भी सुबह सुबह कैसी बात कर रहा है? तेरी बीवी तेरी माँ की तरह नहीं है जो सुबह उठते ही सारे काम निपटा दे और बढ़िया बढ़िया खाना भी बना ले। यह तो चाय ही बना ले तो काफी है। माँ जी, ये जो आप चाय के साथ पराठे खा रही हो ना, ये मैंने ही बनाए हैं, और कार्तिक जी के लिए नाश्ता और लंच भी मैंने ही बनाया है। बहू, मुझे क्या सुना रही है? तूने जो किया है वो अपने पति के लिए किया है, मुझ पर कोई एहसान नहीं किया तूने। माँ जी, एहसान तो मैं आप पर बहुत करती हूँ, लेकिन आप मानती नहीं हो। माँ श्वेता, मजाक मजाक की बात को आप कहाँ से कहाँ ले गई? प्लीज आप दोनों चुप हो जाओ। चुप कराना है तो अपनी माँ को कराओ ना, जो मेरे पीछे पड़ी रहती है, लेकिन अपनी माँ के आगे तुम एक शब्द नहीं बोल पाओगी। श्वेता गुस्से में वहां से चली जाती है। कार्तिक अपनी माँ से कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ उससे कहती है, चुप कर नालायक, खबरदार अगर एक शब्द भी निकाला तो तेरी बीवी तेरे सामने मेरी इतनी बेइज्जती करके गई और तूने उससे कुछ कहा तक नहीं। बेशर्म, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था क्या मैंने? उमा जी भी वहां से चली जाती है। फिर कार्तिक खुद से कहता है, अरे मैंने क्या किया? दोनों मुझे ही सुना कर चली गई। कार्तिक बेटा, तू भी चुपचाप ऑफिस चला जा, वरना ये दोनों आज तुझे छोड़ेंगे नहीं। कार्तिक वहां से चला जाता है। शाम को जब वो घर आता है तो साथ में 2 साड़ियाँ लाता है। वो साड़ियाँ कार्तिक अपनी माँ और पत्नी को देते हुए कहता है, आप दोनों में सुबह सुबह बहुत जोर से लड़ाई हुई थी ना, इसलिए मैं आप दोनों के लिए अपनी तरफ से छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। पसंद आया आप दोनों को? बेटा, अपनी बीवी के लिए तो तू सिल्क की साड़ी लाया और मेरे लिए ये मामूली और सस्ती सी कॉटन की साड़ी। अरे कॉटन की साड़ियाँ भी बहुत अच्छी और महंगी आती है, तुझे यही साड़ी मिली थी। लेकिन माँ, आप इस तरह की साड़ियाँ पहनती हो, यही सोचकर मैं आपके लिए ले आया। नालायक, अपनी बीवी की साड़ी तुझे अच्छी और महंगी लगती है और मेरी साड़ी सस्ती है? ले, मुझे नहीं चाहिए ये साड़ी, यह भी अपनी बीवी को दे दे, चोरों का गुलाम कहीं का। माँ जी, आप अपने बेटे से लड़ रही हो, फिर भी बार बार मेरा नाम क्यों ले रही हो? या तो आप मेरी बात में जरूर बोलेंगी, या फिर आपकी दुनिया में किसी से भी लड़ाई हो जाए, हाँ, बीच में मेरा नाम जरूर लेंगी। श्वेता, अब तुम मत शुरू हो जाओ प्लीज यार। अरे क्यों चुप हो जाओ? अपनी माँ को चुप नहीं करवा पा रहे और मुझे बोल रहे हो। माँ जी ने सारा बखेड़ा साड़ी की वजह से शुरू किया है ना। लो, अब मैं भी ये साड़ी नहीं पहनने वाली। लो, दे दो इन्हीं को, दोनों साड़ी यही पहने। श्वेता साड़ी रखकर चली जाती है। उधर उमा भी अपने बेटे को सुनाकर चली जाती है। कितना भी कोशिश करो कि घर में लड़ाई ना हो, लेकिन माँ और श्वेता में लड़ाई होती ज़रूर है। पता नहीं माँ क्यों हर किसी के बीच में बोलती है।
कुछ और सोचना पड़ेगा। कार्तिक ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके मामा अनिल वहां आ गए। कार्तिक उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उनके गले लगकर बोला, मामा, मामा कैसे हो आप? कब आए आप? मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। मुझे अभी तुम्हारी बहुत याद आती है, इसीलिए तो आ गया मिलने। रहने दो मामा, याद आती है तो भी इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए हो। कोई प्यार व्यार नहीं करते आप मुझसे? अरे ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता बच्चों? आखिर इकलौता भांजा है मेरा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगा तो कौन करेगा? अच्छा ये बताओ, माँ कहाँ है तुम्हारी? अभी तो उसे भी मनाना है। अनिल घर में सबसे मिलता है। एक दिन सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी श्वेता कहती है, कार्तिक जी, आज मैंने आपकी पसंद का मूंग की दाल का हलवा बनाया है और मामा जी आपकी पसंद का रायता। बहू तुम्हें कैसे पता कि मुझे रायता पसंद है? कार्तिक ने बताया होगा। बहू, कार्तिक ने तुझे सभी की पसंद बता दी, लेकिन मेरी पसंद नहीं बताई। माँ जी, आपके लिए तो मैं रोज बनाती हूँ कुछ न कुछ, बल्कि रोज आप ही के तो पसंद का खाना बनता है इस घर में। अच्छा बहू, तो कहना क्या चाह रही है कि मैं तुम लोगों की पसंद का ध्यान नहीं रखती? अरे शर्म कर ले बहू, आए दिन तो तू बिरयानी बना बना कर खाती रहती है, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। अब तो कह दिया ना माँ जी, अब और कुछ भी बाकी नहीं रहा। बिरयानी भी आपके कहने पर ही बनाती हूँ। अरे बस कर बहू, मेरा मुंह मत खुलवा। तेरे मायके वाले आते हैं तो तू कैसे अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, तब पूछती है मुझसे। तब तो पूछना दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझती। माँ जी, आप मेरे मायके वालों का नाम मत लो, नहीं तो मैं भी क्या है? बोलना चुप क्यों हो गई? माँ श्वेता, मामा जी बैठे हुए हैं, कम से कम उनकी तो शर्म कर लो। बेटा मुझे ही शर्म करवा ले, अपनी बीवी से कुछ मत कहना। लेकिन माँ सुनिए तो। श्वेता तुम ही चुप हो जाओ। माँ जी, पर आपका कोई जोर चलता नहीं, तो आप मुझे ही सुना दिया करो। हमेशा की तरह दोनों ही कार्तिक को सुनाकर चली जाती हैं। अनिल ये सब देखता है तो कार्तिक से पूछता है, ये सब क्या है कार्तिक? मामा जी आप चिंता मत करो, आप खाना खाओ, ये सब तो रोज की बात है। तो तुम ये सब बर्दाश्त कैसे करते हो? कुछ करते क्यों नहीं? मामा जी, सारी गलती माँ की ही होती है। वो हर बात में और हर किसी के बीच में बोलती है, इसी वजह से लड़ाई होती है घर में। अब आप ही बताओ, मैं माँ को डांट नहीं सकता और डांटने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि माँ किसी की सुनती ही नहीं है। समस्या तो बहुत गंभीर है, चलो हम मिलकर इसका कुछ समाधान ढूंढते हैं। अनिल कार्तिक के साथ मिलकर अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह श्वेता किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी उमा कहती है, पता नहीं क्यों बहू इतना धीरे हाथ चलाती है, यह नहीं कि जल्दी नाश्ता बना ले। तो माँ आप किचन में जाकर उसकी मदद करवा दो ना। अरे चुप कर नालायक, अपनी माँ से इस उम्र में काम करवाएगा? माँ उम्र चाहे कोई भी हो, इंसान के हाथ पैर चलते रहने चाहिए। उमा को इस तरह से अपने बेटे का बीच में बोलना अच्छा नहीं लगा। दोपहर को उमा कबाड़ी वाले को घर पर कुछ कबाड़ा बेच रही थी। भैया आप हमेशा इतना सस्ता कबाड़ा ले जाते हो, और ये रद्दी, इसके तो आज मैं ज्यादा पैसे लूंगी। माँ जी, उस गरीब आदमी को कुछ खाने कमाने दोगी या नहीं? जितने पैसे दे रहा है ले लो ना उतने। अरे बहू तो क्या वकील हो रही इस गरीब आदमी की? माँ जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि। अरे चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की? जैसे आपकी हिम्मत होती है ना सबके बीच में बोलने की और लड़ने की। शाम को कार्तिक घर आया तो उमा अपनी बहू की शिकायत करने लगी। कार्तिक, दोपहर को तेरी बीवी ने कबाड़ी वाले के सामने मुझसे बहुत जुबान चलाई है। तो क्या हुआ दीदी, आपकी भी तो जुबान कम नहीं है। अनिल तू क्यों बीच में बोल रहा है? दीदी आप भी तो सबके बीच में बोलती हो, और उसके बाद इस घर में लड़ाई हो जाती है, इसलिए सारे घर वालों ने मिलकर फैसला किया है कि हम भी आपके बीच में बोलेंगे और हड्डी बनेंगे। अपने भाई की बात सुनकर उमा समझ जाती है कि सभी ने उसे सबक सिखाने के लिए ये खेल खेला है। वो अपनी बातों पर शर्मिंदा होती है और फैसला करती है कि अब आगे से किसी के बीच में कुछ नहीं बोलेंगी। हर सास को पोता चाहिए, लेकिन हर माँ अपने बेटे के बिना रह भी नहीं सकती। तो ऐसे में क्या हो जब सास का हाल कुछ ऐसा हो। देखिए जरा। बहू, बहू दरवाजा खोल, बहू। बेटा बहू अभी कमरे में सोने ही गए थे कि सास दरवाजा पीटने लगती है।
अरे माँ जी, आप क्या हो गया? क्या हो गया माँ, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ ठीक नहीं है। मेरे कमरे में ना ठक 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 की आवाज़ आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे माँ जी, तो आप यहाँ सो जाइए ना, क्या हो गया? हाँ हाँ माँ, यहाँ सो जाओ, डरने की क्या बात है। अब माँ बेटा और बहू के बीच में सो जाती है। बेटा मन ही मन सोचता है, क्या है ये माँ बिना, क्या हो रहा है? ठक ठक, कल देखता हूँ। हे भगवान, कितने खर्राटे ले रही है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। सुबह सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर रात होते होते, बहू बहू मुझे चक्कर आ रहा है, न जाने क्या हो गया। हाय रे, ना लेट पा रही हूँ ना चल पा रही हूँ। पर माँ जी अभी तक तो ठीक थी, आप अचानक से क्या हो गया? बहू बीमारी कोई एप्लीकेशन देकर तो नहीं आती ना। अरे क्या हो गया का क्या मतलब, चक्कर आ रहा है भाई। माँ क्या हो गया आपको? अरे बेटा, मुझे लेटे लेटे भी चक्कर आ रहे हैं। बेटा मैं आज ना अकेले ना सो पाऊंगी। तो फिर क्या? फिर बहू बेटे के बीच में सास सो जाती है। इधर बेटा परेशान, उधर बहू परेशान। फिर अगली सुबह, क्या है ये, रोज रोज माँ को सुला लेती हो? मैं सुला लेती हूँ? हाँ, मैं सुला लेती हूँ? अरे शर्म करो, भगवान से डरो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी ही क्यों की जब अकेला नहीं छोड़ सकती थी लड़के को रात में? अरे रहने दो, तुम ही कूद कूद कर कहती हो। माँ जी यहाँ सो जाइए, प्यार ही नहीं करती हो तुम मुझसे, क्यों शादी की फिर? बेटा बहू में अब लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। लेकिन माँ को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो रोज़ किसी न किसी बहाने बेटा और बहू के बीच में सोने चली जाती है। अब तो ये तय था कि रात को माँ उन लोगों के साथ ही सोएंगी। फिर एक रोज़ पड़ोसन आती है, साथ में उसका 10 साल का बेटा होता है। बहन जी ज़रा मेरे बेटे को 2 घंटे के लिए रख लीजिए ना, वो क्या है ना, कल बाज़ार में सेल लगी है, थोड़ी शॉपिंग करनी थी, जाना है। 2 घंटे से पहले ही वापस आ जाऊंगी पक्का। हाँ हाँ छोड़ दो, लेकिन देखो अपने बेटे को कहीं छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने तो अपने राजू को एक पल के लिए नहीं छोड़ा। ऑफिस जाता है वो मेरी मजबूरी है, मेरा बस चले ना तो मैं उसके दफ्तर भी जाकर बैठूं। लेकिन क्या करूं अब। पड़ोसन बहू की ओर देखती है और लेकिन अब तो बहू आ गई है ना आपके बेटे का ख्याल रखने के लिए। तो रात को कैसे छोड़ देती हैं आप बेटे को? बहू तो समझ रही होती है कि सास को अब कुछ सूझ नहीं रहा होगा, लेकिन सास यूं ही सास नहीं होती। अरे क्यों छोड़ो, रात में बच्चे हैं दोनों ही मेरे। बहू भी तो किसी की बेटी है ना, उसे भी तो माँ का प्यार चाहिए। उसके और बेटे के साथ ही सोती हूँ मैं। क्या बहू, बोल बेटा। वो आप जाइए, हम देख लेंगे आपकी बेटी को। ओहो, तभी बहू का चेहरा मुरझाया सा रहता है। हमें क्या, अच्छा ठीक है, नमस्ते जी। पड़ोसन तो चली जाती है, लेकिन सास के ताने शुरू हो जाते हैं। अरे क्यों नहीं बोला तूने कि हाँ मेरी माँ की तरह है मेरी सास, इसीलिए तो मेरे साथ सोती है। तुझे अच्छा नहीं लगता क्या मेरा साथ में सोना? क्यों नहीं माँ जी, क्यों नहीं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप दुखी मत हुआ करिए, ये आस पास के लोग तो ऐसे ही हैं। आपकी बेटी या मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। वैसे न जाने कैसी औरत थी, बताओ 2 घंटे के लिए अपने बेटे को छोड़ दिया। मैं तो एक पल के लिए ना छोड़ूं। अरे कल को यही लड़के होते हैं जो माँ को छोड़कर चले जाते हैं, फिर क्या कहेंगी ऐसी लेडीज? हाँ, बहू सुनी जा रही थी, सास बोली जा रही थी। शाम को बेटा घर आता है, बहू सारी बात बेटे को बताती है। हाँ तो तुम्हें कहने की क्या ज़रूरत थी कि वो साथ सोती है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? हम लोगों को परेशानी नहीं है क्योंकि तुम प्यार ही नहीं करती हो, यही रीज़न है। बेटा फिर गुस्सा हो जाता है, कमरे में जाता है और सो जाता है। न माँ से बात करता है न बीवी से। बीवी को भी समझ में आता है कि अब उससे ही कुछ करना होगा, क्योंकि एक बेटा अपनी माँ को कुछ नहीं कहेगा। लेकिन वो बेचारी करे तो क्या। अगले रोज़, अरे भाभी क्या बात है, याद ही नहीं करती हो अपनी इकलौती ननद को? हाँ। अरे नहीं नहीं, कितनी दफ़ा तो फ़ोन किया। तुम्हारी बहू कहती है माँ जी पोता खिला रही है, माँ जी पोता सुला रही है, माँ जी पोता नहला रही है। अरे मैंने सोचा तुम पोते से फुर्सत हो जाओ तब बात करें। अरे नहीं नहीं,
पोते से कैसे फुर्सत मिल जाए। अब तो दूसरा भी होने वाला है, एक बड़ा किया तो दूसरा तैयार। वैसे तुम्हारे बेटे की शादी भी तो तभी हुई थी, क्यों? बहू को कुछ अभी तक हुआ नहीं? तभी बहू हाथ में चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। अरे कहाँ कुछ नहीं। क्यों बहू, क्या बोल रही है बुआ जी तुम्हारी? अब हमारे घर में भी पोता हो जाए क्यों? बहू सास की ओर देखती है और सोचती है कि माँ जी अब या तो हमारे साथ सो लीजिए या हम बहू कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। क्या बात है, बहू में तो बड़ा एटीट्यूड है। अरे बोल दो, हम रोज़ रोज़ नहीं आते यहाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बड़ी ही अच्छी है मेरी बहू। वो क्या है ना, बच्चा नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है इस वजह से परेशान हो। आप तो जानती हो दीदी। ये लो, कौन सी बड़ी बात है। मेरे पास एक लेडीज़ डॉक्टर, बड़ी ही अच्छी, 2 महीने की दवाई, फिर देखो कैसे 2-2 बच्चे आंगन में खेलेंगे। अच्छा, अरे तो जाओ ना अंदर कमरे में, समझा दो मेरी बहू को। अरे तुम भी तो बुआ सास हो। बुआ सास अंदर जाती है और बहू से बात करती है। अब बहू बुआ को सारी सच्चाई बता देती है। अब बताइए कहाँ से होगा बच्चा बुआ जी? माँ जी कुछ समझती नहीं है, उल्टा अब तो ये भी लड़ने लगे हैं मुझसे कि मैं ही माँ जी को साथ सुलाती हूँ। मैं क्या करूँ इसमें? अरे अरे रो मत, ये तो भाभी की बड़ी बुरी बात है। वैसे बहू, तेरी सास ने ना तेरे पति को कभी नहीं छोड़ा। हम भी बोलते रहते थे लेकिन नहीं, उनकी ज़िंदगी में तो सिर्फ बेटा ही सब कुछ हो गया। लेकिन तू चिंता ना कर, मैं भाभी से बात करती हूँ। नहीं नहीं बुआ जी, अब माँ जी को कुछ नहीं कहना, उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन बहू, कोई ना कोई उपाय तो निकालना होगा ना। एक काम करते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ जाती हूँ। कुछ दिनों तुम्हारी सास को अपने साथ लेकर सोती हूँ, तो उन्हें तुम लोगों के साथ ना सोने की आदत हो जाएगी। बहू खुश हो जाती है कि जैसे बुआ जी ने प्रभु को उनके लिए ही भेजा हो। प्लान के मुताबिक अगले रोज़ बुआ सास आ जाती है, साथ में 2 साल के पोते के साथ। लेकिन रात को दीदी दीदी, लग रहा है मेरा बेटा रो रहा है। उसको आदत नहीं है ना मेरे बिना सोने की। हाँ, रोने की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन गुड्डू ऐसे बच्चों की तरह रोता है ये नहीं पता था। क्योंकि गुड्डू नहीं रो रहा था, बुआ सास का पोता रो रहा था। अरे ये तो लल्ला रो रहा है, क्या हो गया इसे? हैं? रोज तो शांति से सोता है। दीदी, माँ की याद आ रही होगी ना। 2 साल का बच्चा माँ के बिना कैसे सो सकता है? मैं तो कहती हूँ इसकी माँ भी रो रही होगी जैसे मैं रो रही हूँ। बुआ सास बच्ची को बहुत चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ कमरे में बेटी बहू। क्या है ये? बच्चे के रोने की आवाज़ से सर दर्द हो रहा है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं है सर पर बाम लगाने की। रोज़ रोज़ तुम्हारी माँ के खर्राटों की आवाज़ के बीच नींद ही नहीं आती थी। आज सोने को मिला था लेकिन भाग्य में सोना लिखा ही नहीं है। तभी दोनों का दरवाज़ा बजता है। देखो अब कौन है? पति दरवाज़ा खोलता है। सामने खड़ी होती है बुआ सास, हाथ में बच्चा लेकर जो रोए जा रहा था, और साथ में होती है माँ जी। गुड्डू, गाड़ी निकाल। वो क्या है ना, ये रो रहा है, ये तो यूं ही रात भर रोता रहेगा। मुझे ना तू मेरे घर ही छोड़ा। पति कार से बुआ सास को छोड़कर वापस आता है तो सुबह होने वाली होती है। वो कमरे में जाता है जहाँ बीवी और माँ दोनों सो रही होती हैं। हे भगवान! फिर क्या? कोई चेंज नहीं, फिर वही रात और फिर वही सास का साथ।